जी लास्ट हमने सेट स्टेट मेथड देख लिया था। इसमें ये वेरिएबल हम लाइन कट कर देते हैं। अब यहाँ तक हमें चीज़ें क्लियर हैं तकरीबन कि ये फंक्शन क्यों यूज़ हुआ है, इसके साथ अंडरस्कोर क्यों लगा है, वेरिएबल प्राइवेट रखना हो, क्लास प्राइवेट रखनी हो तो आप रख सकते हैं। अब यहाँ पे आप आएंगे इधर, ये हमारे पास आ गया ये मेन, ये ओवरराइडिंग मेथड है, यानी कि हम इससे यूज़ करवा रहे हैं। स्टेट क्लास का ये मेथड है जिसका नाम है बिल्ड, और ये रिटर्न करेगा मुकम्मल एक विजेट बना के। हम उसमें पूरी एक क्लास, एक विजेट तैयार करेंगे। अब जो विजेट है हमने बनाया वो किस टाइप का बनाया, ये हम ज़रा कमेंट्स को डिलीट कर देते हैं। ये देखिए हमने बनाया स्कैफोल्ड विजेट। स्कैफोल्ड का मतलब ये है कि मुकम्मल ऐप आप इसमें तैयार करेंगे। इसमें पूरी की पूरी ऐप तैयार होगी। इसके अंदर हमने क्या चीज़ें लगाई हैं, इसके अंदर हमने एक ऐप बार लगाई है, बॉडी लगाई है, फ्लोटिंग एक्शन बटन लगाया है। ठीक है जी। अब इसमें देखें, इसमें हम और क्या क्या चीज़ें लगा सकते हैं। कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो आपके पास ये चीज़ें आ जाएंगी। बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज लिस्ट है। हमेशा आपको एक चीज़, आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा कि प्रॉपर्टीज आपको स्मॉल लेटर्स में नज़र आएंगी, और जो भी आगे विजेट्स होंगे या हम उसे क्लास कहेंगे वो सब के सब कैपिटल लेटर में होंगे, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज़ का पैटर्न नज़र आना चाहिए, वो आएगा आपको। ठीक है जी। बॉटम शीट लगानी है, नेविगेशन बार लगानी है, कुछ भी आपने चीज़ें ऐड करनी है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे हमने ऐप बार, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यूज़ करते हैं। एक चीज़ चेंज कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर। अब उसके आगे प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई थी, यहाँ लगाने से पहले आप उसका टाइप भी देख लें। ठीक है, मैंने टाइप देखी और मैंने यहाँ पे अब कलर लगाना है, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। वैसे तो ओवरऑल थीम का लगा हुआ है ना कलर, ऊपर थीम लगा हुआ था, थीम डेटा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कलर। अब दो तरीके हैं, या तो मैं कलर क्लास यूज करूं और उसे आगे कंस्ट्रक्टर यूज करके उसे वैल्यू प्रोवाइड करूं। ठीक है, इंट वैल्यू प्रोवाइड करूं। या दूसरा तरीका कर क्या है, इसको हम कहते हैं स्टैटिक्स वैल्यू। यानी यहाँ पे फ्लटर ने ये सहूलत दी है कि आपने कोई विजेट यूज किया है और उसकी स्टैटिक वैल्यू यूज करना चाहते हैं। स्टैटिक वैल्यू मतलब प्री डिफाइंड उसकी वैल्यूज हमने रखी हुई हैं उसको असाइन करके। अगर आप वो यूज करना चाहते हैं तो कलर्स, यानी उस विजेट से पहले एस लगा दें। विजेट के साथ क्या लगा दें, एस। कलर के साथ मैंने क्या लगा दिया, कलर्स लगा दिया। और डॉट लगाएंगे तो आपको इसके साथ क्या मिलेंगी, ये देखिए बने बनाए उसने कलर्स रखे हुए हैं, तो आप वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये यूज हो गया। अब इसके बाद आप इसको रन कर देते हैं ताकि हम इसकी आउटपुट देख सकें। ये मैं यहाँ पे इसको पॉज जी, ये देखें साथ ही हमने इसको ओपन कर लिया है। हमने चेंजिंग क्या की थी, तो उसका बैकग्राउंड ब्लैक 12 शेड हो गया उसका ना, स्कैफोल्ड का। अब इसको हम थोड़ा सा क्लियरली ब्लैक करने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल एस करना है। ठीक है, उसका कलर फिर बिल्कुल टोटली ब्लैक हो गया। हमने यहाँ शेड उसका प्रोवाइड किया था, 12-13 उसके शेड्स रखे हुए उसने। ये 12 मैंने कर दिया और कंट्रोल एस कर दिया। ठीक है, यहाँ से हॉट रिलोड हो गया, ये हॉट रिलोड हो रहा है नीचे। ठीक है, अब ये पूरी ऐप की बॉडी के कलर को चेंज करेगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद आ जाएं जी, ज़रा इसमें लिखा हुआ है, इसको बंद कर दें। यहाँ पे आ जाएंगे बाकी हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जी। ऐप बार, ऐप बार में हमारे पास ये ऐप बार है। ठीक है, अब इस ऐप बार में हम क्या कर सकते हैं, देखिए उसने अलग से प्रोवाइड की हुई हैं चीज़ें। ये डिफ़ॉल्ट ऐप है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब टाइटल लगा हुआ है, हम चाहते हैं ये टाइटल जो है ना सेंटर में हो जाए, ये टाइटल सेंटर में हो जाए। तो उसके लिए हमें कंट्रोल स्पेस दबा के देखना पड़ेगा। ये स्पेस एक्स्ट्रा है, इसको भी निकाल दें और इसको भी निकाल दें। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कंट्रोल स्पेस दबा के कि क्या इसमें कोई सेंटर टाइटल के नाम से कोई है विजेट। बिल्कुल है, सेंटर टाइटल। और जिसको क्या करना है, दो प्रोवाइड कर सकते हैं वैल्यू, या ट्रू या फॉल्स। तो हम इसे ट्रू कर देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और देखते हैं इसका इफेक्ट यहाँ पे होता है या नहीं। बहुत ही आसान काम है। ठीक है, डिबग बैनर भी हमने यहाँ से ख़त्म कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसका बॉडी का कलर भी चेंज कर चुके हैं। इसको बढ़ाना है, नए बटन लगाने हैं, जैसे कि अभी अब बटन है। अब यहाँ बटन पे हम कोई चीज़ करना चाहते हैं, ये ऐप बार को भी ख़त्म कर दें। बॉडी है, बॉडी के अंदर सेंटर विजेट लगा हुआ है। सेंटर के अंदर क्या लगा हुआ है जी, कॉलम। कॉलम का मतलब ये है कि ये ऊपर नीचे है। अगर ये साइड बाय साइड होती
तो वो रो यूज होती, ठीक है। तो ये एक विजेट, दो विजेट, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा चेंज करके देखेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हम इसके साथ क्या क्या काम कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ से इसको कर दिया खत्म। यहाँ पे मैंने क्या दिया हुआ, मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर, यानी सेंटर के अंदर ये इस तरह अलाइन किस तरह होंगे, सेंटर के अंदर। अगर मैं ये खत्म करता हूँ तो क्या होगा, इसकी वर्किंग देखने के लिए मुझे इसको कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट किया, कमेंट करने के बाद मैंने सेव किया, सेव करने के बाद क्या होता है देखते हैं। सेंटर में नहीं है, अब उसे मुझे सेंटर में करना है तो मुझे क्या करना होगा, इसको इनेबल करना होगा, ठीक है। अब ये देखिए मेन एक्सिस अलाइनमेंट जो है ये क्या है, एक क्लास है। अब इसकी मैं कोई बिल्ट इन प्रॉपर्टी यूज करना चाहता हूं तो यहाँ पे इसके बिल्ट इन मेथड्स सेंटर एंड स्टार्ट वैल्यू जो भी है वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसने बताया ये लिस्ट है, अगर आपको याद हो तो हमने लिस्ट पढ़ी थी। लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमने इसमें कितने लगाए हुए विजेट, अगर कॉस्ट हटा भी दें तो कोई मसला नहीं है। मैंने 2 विजेट लगाए हुए हैं, 2 विजेट में एक टेक्स्ट है सीधा सीधा, ठीक है, टेक्स्ट। यहां पे आपने नाम चेंज किया था, सही है। और यहां पे आपने क्या यूज किया था, वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, जो वैल्यू चेंज हो रही है। अब वो सेट स्टेट नहीं लगाएंगे फंक्शन में तो यहाँ पे वैल्यू अपडेट नहीं होगी स्क्रीन के ऊपर। सेट स्टेट लगाने की वजह से फ्लटर उसको री रेंडर करता है, जैसे ही रीलोड करते हैं दोबारा से वैल्यू वहां पे अपडेट हो जाती है। स्टाइल यूज किया हुआ है कि जो थीम का स्टाइल है वही यूज करो, आप अपना स्टाइल भी यहाँ पे बनवा सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज है इस टेक्स्ट की, यानी हर क्लास के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज को आप अपडेट कर सकते हैं जो भी लगाना चाहें, ठीक है। अब इसके बाद ये टेक्स्ट एक क्लास है, इसको विजेट भी कह सकते हैं, टेक्स्ट एक विजेट है, ठीक है। क्लियर हो रही कहानी। जो विजेट्स या क्लास है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं और ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं आपको, और जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको नजर किस में आ रही हैं, व्हाइट कलर में एंड्रॉयड स्टूडियो में, और स्मॉल लेटर्स के साथ है और उनके साथ कॉलन लगा हुआ है। ये पहचान है इसकी, सिंपल सी, ठीक हो गया जी। अब चिल्ड्रन का मतलब ये है कि कॉलम एक जो क्लास थी, ये जो कॉलम क्लास थी, ठीक है, इसके अंदर एक से ज्यादा विजेट लग सकते हैं। ये कैसे पता लगा, ये हमें पता लगा क्योंकि जैसे मैंने इसमें चिल्ड्रन प्रॉपर्टी देखी तो इसका मतलब ये है कि एक से ज्यादा मैं इसमें चाइल्ड, एक से ज्यादा मैं इसमें विजेट ऐड कर सकता हूं। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लगाया, मैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट लगा देता हूँ। तो मैंने कंट्रोल एस किया, अब ऊपर नीचे तले ये सारे डिस्प्ले होंगे, ये कॉलम की फॉर्म में आती जाएंगी वैल्यू। अब मुझे इसको रो की फॉर्म में डिस्प्ले करना है तो मुझे इसको रो में शिफ्ट करना होगा। मुझे यहाँ पे जस्ट एक ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास है तो क्लास का पहला लेटर कैपिटल होगा। अब देखते हैं कि क्या इस चेंज करने से कोई फर्क पड़ता है। तो ये इफेक्ट्स आप कोड के साथ खेलेंगे तो ये कोड, डिफॉल्ट कोड देने का पर्पस भी यही है कि आप इसके साथ खेलें, ठीक है। अब उसके बाद ये हमने इसके साथ हरकतें कर ली हैं। अब उसके बाद नीचे है फ्लोटिंग एक्शन बटन हमारे पास मौजूद है, फ्लोटिंग एक्शन बटन, ये भी एक क्लास है। मैं चाहता हूं कि ये कितने लगे हुए हैं, एक लगा हुआ है, मैं चाहता हूं कि 2-3 लग जाएं, तो कैसे लगेंगे। फ्लोटिंग एक्शन बटन को मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि इसमें लग क्या सकता है। उसने कहा जी इसमें कोई विजेट ऐड कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, विजेट। तो विजेट तो हमारे पास कॉलम भी है, तो मैंने कॉलम विजेट यूज कर लिया। कॉलम विजेट में उसने क्या कहा, मुझे प्रॉपर्टी क्या यूज करनी है, तो मैंने 1, 2 बटन लगा दिए, ठीक है। इसको कंट्रोल एस किया, देखते हैं क्या होता है। फर्क क्या पड़ा, क्योंकि हमने मेन एक्सिस अलाइनमेंट को नीचे एंड पे नहीं किया, हमें एंड करना पड़ेगा, वो टॉप पे बाय डिफॉल्ट चला गया, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इस कॉलम के अंदर लास्ट टाइम जो ऊपर कॉलम में दिया हुआ था वो आप देखेंगे कि ऊपर कॉलम में क्या चीजें चेंज थी जो अभी हमें चेंज करनी पड़ेंगी। स्कैफोल्ड के अंदर सेंटर में यहाँ पे क्या लगा हुआ था, यहाँ पे वापस कॉलम कर दें, ठीक हो गया। यहाँ पे कॉलम को देखेंगे तो ये मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर लगी हुई है, कॉलम के फौरन बाद चिल्ड्रन से पहले। तो आप इसको क्या करेंगे, फिर यहाँ पे कॉलम के फौरन बाद ऑल चिल्ड्रन से पहले। अब ये सारा कोड उल्ट पुल्ट हो गया है, कंट्रोल आल्ट एल करेंगे
तो फॉर्मेटिंग में आ जाएगा, कंट्रोल आल्ट एल, तो वो सारा फॉर्मेटिंग में आ गया। अब मैं कॉलम के अंदर दोबारा से क्या करूंगा, कंट्रोल वी करता हूं, तो यहाँ सेंटर किया हुआ है हमने, कंट्रोल एस करते हैं, सेंटर में क्या होगा, यानी सेंटर में आ जाएंगे। रो में लेके आने, रो में ले आए, पूरी स्क्रीन पे आप मूव करवा सकते हैं। अब आपने करना ये होगा कि आपने मैथ के जो मेजर फंक्शन है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई, डिवाइड है, स्क्वायर है, क्यूब है, क्यूब मतलब उसी नंबर को 3, जब मैं क्यूब का बटन दबाऊं तो ये 9 के बाद 9 का क्यूब आ जाए, फिर उसका क्यूब आ जाए, फिर उसका क्यूब आ जाए, और एक लिमिट सेट करनी है कि उससे आगे वो ना जाए। इसी तरह अगर आप इसमें ऐड करते हैं स्क्वायर, तो वो जो नंबर यहाँ पे होगा उसी को वो स्क्वायर करना शुरू कर देगा। वो वेरिएबल्स आपके सामने उधर, वो बाकी हेल्प आप ले सकते हैं चैटजीपीटी से। अब तरीका मैंने आपको बता दिया। जब आप वाइवा देने आएंगे तो आपने मोबाइल के अंदर आपने अपनी ऐप रनिंग फॉर्म में मुझे दिखानी है, मैं उसी में कोड के जरिए फिर आपसे क्वेश्चन करूंगा और आपके 200 मार्क्स आपको दे दूंगा। जिसने सही से बताए उसको 200 मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे लास्ट टाइम आपने प्रैक्टिस देखी है, जिनके लगे हैं उन्होंने देखी है प्रैक्टिस के कैसे नंबर लगे, जिनके नहीं लगे उनको दिखा देंगे प्रैक्टिस कि कैसे नंबर लगते हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ तक किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकता है। कलर शलर आप चीजें चेंज करके लाएं, जितना इसे चेंज करवा सकते हैं करवाएं। काउंटर ऐप को मुकम्मल काउंटर ऐप बनाएं, बल्कि मैथ ऐप के अंदर शिफ्ट कर दें इसको। हाँ, कैलकुलेटर टाइप ऐप बन जाए। कैलकुलेटर में ये होगा कि हमें 2 वैल्यूज, अब आप इसमें या तो 2 वैल्यूज डिस्प्ले करवाएं। ठीक है, काउंटर से क्या हो कि यहाँ पे एक 9 आ रहा है, एक और नीचे वैल्यू आए। अब प्लस करना चाहता है वो इसको प्लस कर ले, माइनस करना चाहता है माइनस कर ले, जमा करना है तो दोनों को जमा करके डिस्प्ले करवा दे, मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई करके। पूरी कैलकुलेटर ऐप लेकिन फ्लोटिंग एक्शन बटन्स के साथ ही बनानी है। ठीक है, आइडिया आप अपनी मर्जी से चेंज रद्दो बदल कर सकते हैं। पूरी ऐप में इफेक्ट नजर आना चाहिए। ये ना हो कि वो जो एक ने बनाई है वो दूसरे के पास भी हो। जब मैच हुई तो मैंने दोनों के 0 कर देने। यहीं से अब ये काम स्टार्ट हो जाएगा आपका ऐप कोड मैचिंग का, क्योंकि अब आपकी गिटहब बन चुकी है, प्राइवेट रेपो है, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर मेरा कोड फलाने चोरी कर लिया। अगर आपने कोड उसको दिया तो आपके भी 0, उसके भी 0। ठीक हो गया जी। बस जी, फी अमान अल्लाह।